ओडिशा के समुद्र तट के पास बसे एक छोटे से गांव में एक दिन ऐसा दृश्य घटा जिसने वहां के लोगों की आत्मा तक हिला दी। वह शाम किसी साधारण दिन जैसी नहीं थी। आसमान में डूबता सूरज रक्तिम हो उठा था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनहोनी की साक्षी बनने जा रही हो। गांव के अंतिम छोर पर कीचड़ भरी पगंडी के पार एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी के भीतर एक वृद्ध की निश्चल देह पड़ी थी। उसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास न धन था, न जमीन, न कोई मान सम्मान। समाज की दृष्टि में वह अछूत था, एक ऐसा शब्द जो लोगों ने उसके माथे पर ठप्पे की तरह चिपका दिया था। परंतु उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं थी, अटूट भक्ति। हरिदास का हर दिन जय जगन्नाथ से शुरू होता और जय जगन्नाथ पर ही समाप्त। वह कई कोस पैदल चलकर श्री क्षेत्र पहुंचता। मंदिर के भीतर उसे कभी प्रवेश नहीं मिला। वह सिंहद्वार से दूर खड़ा होकर मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज और नील चक्र को निहारता। आंखों से आंसू बहते रहते, पर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती। वह कहा करता था, मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं, मेरा ठाकुर मुझे यहीं से देख लेता है। समय बीतता गया, शरीर बूढ़ा हुआ। एक दिन तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। दवा के लिए पैसे नहीं थे, सेवा के लिए कोई पुत्र नहीं था। केवल उसकी वृद्ध पत्नी थी जो उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती और भगवान का नाम जपती। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक रात हरिदास की सांसें थम गई। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी पत्नी उसकी देह के पास बैठकर दहाड़ मारकर रोने लगी। सुबह होते ही वह गांव के मुखिया और पंडितों के पास गई। हाथ जोड़कर विनती की, रे पति की अर्थी को कंधा दे दो, श्मशान तक पहुंचा दो। घर में कोई जवान आदमी नहीं है। लेकिन गांव के लोग कठोर हो चुके थे। हम अछूत की लाश को हाथ नहीं लगाएंगे, कहकर उसे अपमानित कर भगा दिया गया। दिन ढलने लगा। सूरज पश्चिम में झुक गया। झोपड़ी के भीतर मृत देह पड़ी थी और बाहर दुनिया अपने काम में व्यस्त थी। कोई नहीं आया। वृद्धा की आंखें सूख चुकी थीं। वो झोपड़ी के कोने में बैठी थी। अचानक उसकी नजर दूर मंदिर की दिशा में उठी। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाए और चीख कर बोली, हे मेरे नीलमाधव। उसने जीवन भर तेरा नाम लिया। सबने उसे ठुकराया, पर उसने तुझे नहीं छोड़ा। आज उसके अंतिम सफर में कोई कंधा देने वाला नहीं। अगर तू सच में है तो खुद आ जा। इसके आंसू अभी मिट्टी पर गिरे ही थे कि अचानक बाहर से हल्की सी पायल जैसी ध्वनि सुनाई दी। झोपड़ी के द्वार पर दो युवक खड़े थे। एक सांवला, गहरी, करुणामयी आंखों वाला, दूसरा गोरा, तेजस्वी, बलवान और शांत। दोनों ने पीले और नीले रेशमी वस्त्र पहने थे। उनके चेहरे पर अद्भुत आभा थी। जैसे ही वे भीतर आए, झोपड़ी की दुर्गंध समाप्त हो गई। वातावरण चंदन, तुलसी और कपूर की पवित्र सुगंध से भर उठा। वृद्धा कांप उठी। कौन हो बेटा? इस गरीब के घर क्यों आए हो? सांवले युवक ने मुस्कुराकर कहा, माए, जिसे तुम हरिदास कहती हो, वो हमें अपना कहता था। उसने हमें बेटा माना। जब पिता जाता है तो बेटे कंधा देने जरूर आते हैं। वृद्धा स्तब्ध रह गई। दोनों युवकों ने बिना झिझक के अर्थी उठाई। सांवला आगे, गोरा पीछे। जब वे झोपड़ी से बाहर निकले, गांव के लोग दूर खड़े देख रहे थे। वह नीची जाति का है, किसी ने चिल्लाया। लेकिन गोरे युवक ने एक ऐसी दृष्टि डाली कि सबकी आवाज गले में अटक गई। उनके कदम जड़ हो गए। दोनों युवक अर्थी लेकर गांव की गलियों से श्मशान की ओर बढ़ने लगे। और तभी एक चमत्कार हुआ। जहां से अर्थी गुजरी, वहां किसी शव की दुर्गंध नहीं, बल्कि स्वर्गिक सुगंध फैल गई। लोगों को लगा मानो मंदिर का गर्भगृह स्वयं उस मार्ग पर उतर आया हो। श्मशान पहुंचकर
उन्होंने अपने हाथों से चिता सजाई। सांवले युवक ने वृद्ध के माथे को प्रेम से स्पर्श किया, जैसे पुत्र पिता को विदा करता है। फिर अग्नि प्रज्वलित की। चिता की लपटें उठीं। वातावरण में करुणा और दिव्यता का अद्भुत मिश्रण था। अंतिम संस्कार पूर्ण हुआ। वृद्धा रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन जब उसने सिर उठाया, वहां कोई नहीं था। दोनों युवक जैसे वायु में विलीन हो चुके थे। अगली सुबह श्री मंदिर के मुख्य पुजारी जब गर्भगृह में प्रभु को जगाने पहुंचे, तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान की मूर्तियों पर श्मशान की राख लगी थी। वस्त्रों पर कालिमा के निशान थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनकी आंखें रोने से लाल हो गई हो। मंदिर में हाहाकार मच गया। मुख्य पुजारी बेहोश होकर गिर पड़े। स्वप्न में उन्होंने देखा, वही सांवला रूप सामने खड़ा है, चेहरे पर राख, पर मुस्कान यथावत। पुजारी, वह स्वर आया, इस राख को मत धोना, यह मेरे प्रिय भक्त की चिता की राख है। जब सबने उसे ठुकराया, तब मैं उसके साथ था। मेरे लिए कोई